नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 27 फरवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहाँ सावधानी बरतनी है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 30 त्योहारों की, उसके बाद मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए 27 तारीख को अगर कहा जाए होला अष्टक, अष्टक मतलब 8, और कहीं ना कहीं होली से 8 दिन का पीरियड, पहले का पीरियड, ये निषेध होता है मांगलिक कामों के लिए, ये निषेध होता है शादी ब्याह के लिए, किसी भी प्रकार का मांगलिक काम के लिए निषेध है। और खासकर अगर कहा जाए शादी ब्याह इत्यादि चीज़ों के लिए। 27 तारीख को अगर कहा जाए दुर्गा अष्टमी का व्रत है। 28 तारीख को अगर कहा जाए रोहिणी एकादशी का व्रत है। 3 तारीख को अगर कहा जाए आमल एकादशी है, आमल की एकादशी जिसे कहा जाता है। 4 तारीख को अगर कहा जाए प्रदोष व्रत है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में बात करते हैं। मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए कहाँ पर सावधानी, किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में थोड़ा सा देख दाख के चलना है। देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए पूरा हफ्ता ही अगर कहें धन से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। पीछे जो अगर काम आपके चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे। नए कार्यों से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय अगर कहा जाए तो सामान्य है। बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा, बहुत खराब नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर यह जरूर कहूँगा अगर साझेदारी में काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। धन लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिएगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे प्रयास करने के उपरांत जो है हो सकता है मिल जाए। यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। धार्मिक यात्राएं हैं या अन्य कोई यात्राएं उसके लिए समय अच्छा है। भाई बहनों को लेके लगाव या तनाव है तो कम होगा, लगाव बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि ज़मीन मकान से संबंधित चीज़ों में सावधान हो के चलिएगा। पैसा या किसी प्रकार का एडवांस, इन सब चीज़ों में सावधानी। पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ों में तनाव बढ़ेगा लेकिन कहीं ना कहीं सफलता भी मिलेगी। जमीन मकान वाद विवाद इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें, कोर्ट कचहरी इत्यादि चीज़ों में। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 1 तारीख और 2 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी जो है 4 तारीख और 5 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहें तो हफ्ता पूरा ही अच्छा है। कैसे, किन चीज़ों में, इस पे बात करते हैं। धन के दृष्टिकोण से काम के लिए बेहद अच्छा समय। व्यापार या कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे प्रयास करिए मिल जाएगा या फिर उससे संबंधित कोई ना कोई रास्ता आपको दिख जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि धन के लिए विकल्प इस समय पे आपके खुलेंगे। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ होगा, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे व्यावसायिक यात्रा हो, चाहे विदेश यात्रा हो, चाहे आपका नौकरी से संबंधित कोई यात्रा हो। धन का संचय भी इस समय पे होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। व्यय जो होगा उसकी दिशा अगर कहा जाए सही होगी। इस समय पे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी दोनों के लिए विकल्प खुलेंगे। लेकिन ये भी कहूँगा धन की बढ़ोतरी का समय जरूर है लेकिन अपने आप को लोगों से बचा के चलना है। लोगों से कहीं ना कहीं तनाव इत्यादि चीज़ें मिल सकता है। धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ें खासकर नौकरी पेशा लोग ना करें, बाकी सामान्य है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। अगर आप आला अधिकारी, आपके बॉस, आपके जो भी हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको तनाव इस समय पे कम होगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए 27 तारीख और 5 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी जो है विशेषकर 2 तारीख और 3 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कहते नहीं आके पट्टी पड़ जाना, उसके बाद अपनी चीज़ों का नुकसान कर लेना। कोई भी निर्णय बहुत देख दाख के लीजिएगा। समय आपके लिए अगर कहा जाए तो कार्यक्षेत्र के लिए सामान्य है। जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे। व्यवसायियों के लिए नए नए विकल्प इस समय पे खुलेंगे। विकल्पों का लाभ अगर कहा जाए आने वाले समय में मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति भी आपको मिल सकता है, दोनों चीज़ें मैं कहूँगा, दुखी करने वाला भी व्यक्ति मिलेगा और लाभ देने वाला भी व्यक्ति मिलेगा।
दुखी करने वाला व्यक्ति अगर कहा जाए तो शनि के कारण मिलेगा, और लाभ देने वाला व्यक्ति अगर कहा जाए तो गुरु के कारण मिलेगा। इच्छाओं की पूर्ति या इच्छाओं से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय बेहतर है। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अनुकूल है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं पढ़ाई के साथ में, उनके लिए विकल्प इस समय पे खुलेंगे। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। घर परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आकस्मिक लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा, आकस्मिक नुकसान के साथ में। वाद विवाद से अपने आप को बचा के चले। वाद विवाद मतलब बिना बात का वाद विवाद जो है सच चढ़ गया, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी आपको मिल जाएगा। अगर होता है तो निश्चिंत रहिएगा। पहली चीज़ अगर कहा जाए, होने ही मत दीजिएगा, अपनी तरफ से देख दाख के चलिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहें 2 तारीख और 3 तारीख बेहद अच्छी है। 27-28 को सावधानी विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, राजनीति, सरकारी तंत्र, सरकारी लाभ, सामाजिक कार्य, समाज से जुड़े लोग, एनजीओ, ट्रस्ट, उन सभी लोगों के लिए बेहतर समय है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस पीरियड में आपको मिल सकता है। किसी बात को लेके अगर कोई आपका जो है करीबी, और खासकर प्रेमी जुगलों की बात करें या कोई यारी दोस्ती की बात करें, दूर हो गया तो इस समय पे प्रयास करेगा, दोबारा से पास आ जाएगा। धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा है। कार्यक्षेत्र में अगर कहा जाए, क्रोध और जल्दबाजी के कारण आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं। राजनीति के लिए, व्यवसाय के लिए अति उत्तम समय कहलाएगा। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। हाँ, हफ्ते का बीच का पीरियड अगर कहा जाए, शुरुआत और अंत के बीच का पीरियड अगर कहा जाए, इस हफ्ते में थोड़ा सा निराशाजनक होगा, लेकिन अपने बुद्धि और विवेक से अपनी चीज़ों को बना लेंगे। धैर्य रख के चलिएगा। कर्क राशि वाले धैर्य बहुत जल्दी खो देते हैं, भावुक होते हैं, लोगों पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये जीवन पर्यंत जो है इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें, जीवन में बहुत सफल होते हैं। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए कुछ तनाव रहेगा, लेकिन तनावों का विकल्प भी आपको मिल जाएगा निकलने का। सरकारी नौकरी वालों की बात करें, भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। स्थान का परिवर्तन या प्रमोशन या धन से संबंधित कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके लिए समय उत्तम कहलाएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 27 तारीख और 5 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी जो है 2 तारीख और 3 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें, जमीन से संबंधित कार्य, जमीन से जुड़े लोग, जो लोग घर इंटीरियर डेकोरेटर का काम करते हैं, जो लोग फर्नीचर का काम करते हैं, जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, जो लोग कोयले या जमीन के नीचे का कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए विकल्प इस समय पे बढ़ेंगे, विकल्प इस समय पे मिलेंगे। विवाह या वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव होगा। विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। वो तनाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो। जिन लोगों का डिवोर्स इत्यादि चीज़ों का केस चल रहा था, उसमें जो है तनाव अभी बढ़ेगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करते हैं, सावधानी रखिएगा। धन और धन से संबंधित चीज़ों के लिए ये हफ्ता आने वाला जो है सिंह राशि वालों के लिए बेहतर कहलाएगा। इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस पीरियड में आपको मिल जाएगा, या प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलती हुई दिख रही है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में चिंताएं बढ़ेंगी। घर परिवार का मूड कुछ अलग होगा और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्यों, किस कारण से ऐसा मूड है, क्या हुआ, ये वाली स्थितियां इस समय पे उत्पन्न होगी। और कोई बाहरी व्यक्ति का या बाहरी बात को लेके जो है घर परिवार में तनाव हो सकता है। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित कोई भी निर्णय लेना, उसके लिए समय उत्तम कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा, किसी ऐसे व्यक्ति के कारण आपका लाभ होगा। कोई ऐसा, कोई आपको दिशा, ऐसे लाभ का मतलब यही नहीं होता है कि आपको कोई पैसा दे। लाभ का मतलब ये भी होता है कि कहीं आप फंसे हैं, कहीं आप रुके हैं, या किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो उसका रास्ता मिलना। कोई भी कुछ कहे तो उसको ध्यान दीजिएगा, उसकी बातें सुनिएगा, जो भी आपको लगता है उतना रखिएगा, बाकी निकाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर ये जरूर कहूँगा कि बात सुन जरूर लीजिएगा। फंसा हुआ धन, रुका हुआ धन इस समय पे प्रयास करिए, मिल जाएगा। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीज़ें सामान्य हैं। पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं तो तनाव इस समय पे हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 27 तारीख और 2 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी जो है 4 तारीख 5 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, पूरा ही हफ्ता अच्छा है।
धन के लिए अच्छा है, कार्य के लिए अच्छा है, नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए अच्छा है। एक बात, रुके हुए धन, फंसा हुआ धन, उसके लिए अच्छा है। लोगों का षड्यंत्र, जहां पर भी आप काम करते हैं या कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके पीठ पीछे या आपसे जबरदस्ती लड़ जाए या पीठ पीछे आपकी बुराई करें, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा, अपने कार्यों पे लगे रहिएगा। सफलता का ये हफ्ता कहलाएगा। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। किसी प्रकार का कोई निवेश हो, खासकर अगर कहा जाए शेयर मार्केट में सावधानी रखिएगा। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है, सावधानी से चलिएगा। किसी प्रकार की कोई वाद विवाद होता है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, अपने जीवन साथी से राय ले लीजिएगा। अगर आपका विवाह हो चुका है तो, नहीं तो अपनी माता। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़, अगर इस हफ्ते में कहा जाए यात्राओं से संबंधित चीज़ों में प्लानिंग और यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ, विदेश यात्रा के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। जो लोग विदेश जाके नौकरी, शिक्षा या व्यवसाय इत्यादि चीज़ों का ट्राई करें, उनके लिए बेहतर समय। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, वहाँ की नागरिकता चाह रहे हैं और उसका प्रयास कर रहे हैं, चीज़ें बन नहीं रही हैं या बनते बनते उलझ जा रही हैं, ये पीरियड, ये समय अगर कहा जाए उन चीज़ों के लिए बेहतर है। कन्या राशि वालों को अगर कहें, 2 तारीख और 4 तारीख बेहद अच्छी है। हालांकि पूरा हफ्ता ही अच्छा है। 27 तारीख को थोड़ा सावधानी रखिएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं दिख रही है। शुभ अंक की बात करें, नंबर 9। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। मन और मस्तिष्क कहीं ना कहीं इस समय पे उस हिसाब से अगर कहें तो काम नहीं करेगा। नेगेटिव सोच से अपने आप को बचा के चलिएगा। डर मन में, वहम मन में इस समय पे उत्पन्न होगा। लोगों का सहयोग कम मिलेगा। घर परिवार का साथ अगर कहा जाए, कुछ मामले में कोई भी बात अगर चल रही या करना चाह रहे हैं तो इस समय पे बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहा है। संतान का विशेष ध्यान रखिएगा। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का ध्यान रखें। और जिन लोगों की संतान है, संतान के ऊपर धन लगाना चाह रहे हैं तो सावधानी से लगाइएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित या घर से दूर जाके काम करने से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। पति पत्नी में कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसके कारण जो है मन और दिमाग और घर तीनों ही डिस्टर्ब हो सकता है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी वाले अपने समय पे जाएं, समय से आएँ। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए, अपने आप को बचा के चलें और किसी की मदद तब करिएगा, या फिर मदद एक अलग शब्द है, सहयोग एक अलग शब्द है। सहयोग में अपेक्षा मत रखिएगा कि आपने उसका सहयोग किया, उससे आपको जो है लाभ नहीं मिला या उसका नुकसान हुआ या कोई आपने जिम्मेदारी ले ली, वो पूरी नहीं कर पाए तो उससे संबंध खराब हो गए। इस समय पे देख दाख के किसी की जिम्मेदारी लीजिएगा। जिम्मेदारी लेने के लिए अगर कहा जाए बहुत अच्छा समय नहीं कल आएगा। व्यवसायियों के लिए कार्यक्षेत्र में जो काम चलने सामान्यतः चलते रहेंगे, थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर आएगा। सरकारी तंत्र से अपने आप को सावधान रख के चलिएगा। एक बात, लोगों का सहयोग कम मिलेगा और कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है, कोई स्कीम समझाए और स्कीम के कारण चीज़ें खराब हो जाए। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को ये हफ्ता दिखाता है। और खासकर अगर कहा जाए, पेट का ध्यान रखिएगा और महिलाओं को हार्मोन से संबंधित चीज़ों का। तुला राशि वालों के अगर कहें, 4 तारीख और 5 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी जो है 27 और 28 को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के अगर देखा जाए, धन, काम इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्य, लेकिन उतार चढ़ाव अच्छे खासे इस समय पे आ सकते हैं। कर्ज से संबंधित, धन लेन देन से संबंधित चीज़ों में सावधानी। कर्ज के कारण मन खट्टा हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ऊर्जा रहेगी, ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करिएगा। क्रोध इस समय पे बढ़ सकता है या क्रोध के कारण आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं। जिन लोगों को कोई बड़ी बीमारी है, उनके लिए विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। संतान को लेकर चिंताएं कम होंगी। संतान से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों की बात करें, समय अनुकूल है अपनी पढ़ाई के लिए। जो लोग नए सिरे से पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। विवाह से संबंधित बातचीत या विवाह या रिश्ते से संबंधित चीज़ों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और होला अष्टक वैसे भी चल रहा है, सावधानी बरतिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 27 तारीख और 28 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 2 तारीख और 3 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर मंगल के साथ इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। ऐसे में कहा जाएगा, ये हफ्ता अगर धन से संबंधित, काम से संबंधित, नए कार्यों की शुरुआत करने से संबंधित या अपने काम को बढ़ाने से संबंधित
चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर किसी प्रकार का कोई पार्टनरशिप में वाद विवाद हो तो बैठ के बातचीत कर लीजिएगा, इस समय पे आपको जो है सफलता मिल जाएगी। किसी प्रकार का न्यायालय या कोई कोर्ट केस या कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसके लिए समय उपयुक्त कहलाएगा। थोड़ा सा प्रयास और मेहनत ज़्यादा करिएगा। गलत निर्णयों के कारण चीज़ें खराब हो सकती है, मन में तरह तरह के भ्रम आना, और ये भी कहा जाएगा बहुत ज़्यादा इस समय पे साधु प्रवृत्ति मत रखिएगा। साधु प्रवृत्ति का मतलब कहाँ से मैं कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, ये समझना जरूरी है। किसी ने आपसे कहा कि मुझे इतना पैसा दे दो उधार के रूप में, सहयोग एक अलग विषय है, किसी की मदद करना एक अलग विषय है, वो ईश्वरीय कार्य है। जहाँ पर ये बात आती है कि उधार, वहाँ पर सावधानी रखिएगा, क्योंकि इस समय पे थोड़ा सा साधुओं वाला हिसाब किताब रहेगा, मन ठंडा रहेगा। किसी ने कुछ कहा मान लिया, थोड़ा सा अवेयर होके चलिएगा। विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए समय चिंताजनक है, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रखें, भटकाव की स्थितियां पैदा होंगी। प्रेमी जुगनों की अगर बात करें तो तनाव इस समय पे बढ़ेगा। जो भी साथी है उसका क्रोध, और कहीं ना कहीं क्रोध के कारण चीज़ें खराब हो सकती हैं या आपके प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 27 तारीख और 2 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी जो है 4 तारीख और 5 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 4। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, राशि से चंद्रमा पंचम में, धन के लिए बेहद अच्छा। नए कार्यों की शुरुआत या कार्यों को बढ़ाना चाह रहे उसके लिए बेहद अच्छा समय। लोगों का सहयोग मिलेगा। किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस या वाद विवाद या सरकारी तंत्र में या कहीं आपका पैसा फंसा है, वो इस समय पे प्रयास करने पे चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। वैवाहिक जीवन या विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का तनाव चल रहा था तो ये तनाव इस समय पे कम होगा। देखिए दो बातें हैं, एक वो तनाव जो पीछे से चल रहा था वो तनाव कम होगा, किसी प्रकार से बातचीत कर लीजिएगा। इस समय पे थोड़ा सा वैवाहिक जीवन पीछे सही था, इस समय पे वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। धन का व्यय और खर्च इस समय पे बढ़ेगा, लेकिन धन की आवक भी अगर कहा जाए तो बेहद अच्छी है। कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा को ये हफ्ता दिखाता है। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, दोनों में ही अगर कहा जाए तो तरक्की के योग है। नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास कर रहे, उसके लिए समय अच्छा है। ऊर्जा इस समय पे पूरी तरीके से आपके अंदर रहेगी। बस काम चोरी से अपने आप को या आलस्य से अपने आप को बचा के चलिएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 2 तारीख और 4 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी केवल एक दिन थोड़ा सा रख लीजिएगा, 27 तारीख को। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत में गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि इस समय पे बड़ा हड़बड़ी टाइप की रहेगी, बहुत जल्दबाजी आपको रहेगी और जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदायक है। क्रोध से अपने आप को बचा के चलें। वाणी अच्छी होगी, वाणी में कहीं ना कहीं शीतलता आएगी। चतुर चालाकी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ओवर अगर कहा जाए तो ये खराब है। इस समय पे दिमाग बहुत तेज भागेगा, लेकिन गलत दिशा में अगर कहा जाए तो दिमाग भागेगा, जिसके कारण प्रतिष्ठा या धन या समय तीनों का नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करें, विकल्प मिलेंगे। विद्याध्ययन में सरलता आएगी, विद्याध्ययन में कहीं ना कहीं आपको सुगमता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, समय सामान्य है। व्यवसायियों की बात करें, समय सामान्य है। धन का आवागमन अगर कहा जाए सामान्यता चलता रहेगा। आकस्मिक लाभ को भी दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस हफ्ते के बीच में या अंत में मिलता हुआ दिख रहा है। प्रयास और मेहनत को बढ़ा दीजिए। कर्ज, लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए अगर कहा जाए समय सामान्य है। जिन लोगों का लोन या कर्ज लेना चाह रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है, कोई ना कोई विघ्न बाधा आ रही है, तो इस समय पे प्रयास कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिख रही है। यात्राओं में सावधानी बरतिए। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। घुटने में या तलवे में चोट या दर्द इस समय पे हो सकता है, अगर पीछे से चल रहा है तो विशेष सावधानी रख के चलिए। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 4 तारीख और 5 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 27 और 28 को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए सब ठीक है, नहीं भी ठीक है तो भी इस समय पे दिमाग आपका स्थिर होगा। अपने दिमाग, अपने बुद्धि से अपनी चीज़ों को बना ले जाएंगे, लेकिन वाणी इस समय पे खराब होगी। धन का व्यय इस समय पे तेज होगा। कुछ ऐसा धन का व्यय होगा जो आपके लिए आने वाले समय में चिंता
बढ़ा सकता है। धन का व्यय सावधानी से करिए। संतान को लेके मन खुश भी रहेगा और संतान को लेके मन में तनाव भी होगा। वैवाहिक जीवन के लिए अगर बात की है तो चिंतादायी समय है। विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव या वैवाहिक जीवन में कष्ट को ये दिखाता है। किसी भी प्रकार से, चाहे वो आपका जो है आपसी मतभेद हो या फिर कह लिए स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कोई समस्या आए। एक बात, किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन, गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें सावधानी से चलाइएगा। एक बात, आपकी राशि से द्वादश में सूर्य शनि और बुध का होना वाद विवाद को दिखाता है। वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिए। सूर्य अगर कहा जाए तो मान सम्मान प्रतिष्ठा है और कहीं ना कहीं इसका हनन इस हफ्ते में हो सकता है। किसी प्रकार के वाद विवाद में या किसी के बीच में टांग मत लड़ाइएगा। धन का व्यय सावधानी से करिएगा। किसी को लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधान रहिए, ये समय उसके लिए अनुकूल नहीं है। निवेश करना अगर कहा जाए बहुत अच्छा विकल्प इस समय पे नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी निवेश सावधानी से करिए, जल्दबाजी में कोई निवेश मत करिए। विद्यार्थियों की बात करें समय सामान्य। प्रेमी युगलों की बात करें तो प्रेम को विवाह में अगर बदलना चाह रहे हैं, उससे संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं, इस समय पे घर परिवार का सहयोग इस समय पे नहीं मिलेगा या वाद विवाद तनाव इस समय पे बढ़ सकता है। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 27 तारीख और 28 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी जो है 2 तारीख और 3 तारीख को रखिएगा। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आपको आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। परमात्मा सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करे। ठीक है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।